वेलकम बैक नाज़रीन। गलत कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इंसान जितना भी छुपा ले सच्चाई सामने आ ही जाती है। आज एक ऐसी कहानी बेनकाब हुई है जिसने चौंका दिया है। शर्मनाक सच्चाइयों से जुड़ी ऐसी कहानी जिसका इख्तिताम एक नौजवान के कत्ल से हुआ है। आखिर क्या था मामला? लियाकतपुर में रात की तारीखी में नौजवान को सर पर कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया गया। मकतूल की बज़ाहिर किसी से दुश्मनी नहीं थी। मुलजिम मकतूल को नौकरी का झांसा देकर अपने साथ लाया था। ऐसी कौन सी वजह थी कि मुलजिम ने नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया? क्या मकतूल और मुलजिम में कोई झगड़ा हुआ था? क्या किसी पुरानी रंजिश पर मुलजिम ने बदला लिया था? नज़ीर अहमद घेन घेन हाथ पाते जो बठे थे काम करने थे। बच्चा बच्चे का वालद बीमार है। वो आके चलो घेन वजह मेरे हालात अपसेट हैं। उतना घेन ते वजन डाल उतना ड्यूटी की ने नींद रात दे उनको घर घेना है। घर घेना मत रोटी छोटी खवा ते उनको कत्ल किया जाए। अल्लाह से तुसा जिन्हा कराने चक्कर जावे। अल्लाह से ये बच्चे नाल क्या जुल्म आवे। नाज़रीन, इस कत्ल के पीछे बहुत से हकायक छुपे हुए हैं। कई शर्मनाक वाकयात की लड़ी है। ज़राए ने भी कई सच्चाइयों से पर्दा उठाया है। जिनसी ताल्लुकात का भांडा फूट जाने के बाद मुलजिम की तजलील की गई थी। मुलजिम ने इसी तजलील का बदला लिया था। मोरखा 4/10/22 को मोहम्मद सादक मौदा चौंक बिलावल ने थाने पर इतला दी कि उसके बेटे मोहम्मद शाहिद बउमरी 16-17 साल को मुलजमान सईद, जवेद और असगर ने कुल्हाड़ियों के मुतअद्दिद वार करके कत्ल कर दिया है। इस तला पर मैं और मेरे नफरी फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर जाके हमने डेड बॉडी को अपनी तहवील में लिया है। PFSA और क्राइम सीन यूनिट को मौके पर बुलाया गया। मौके पर एविडेंस कलेक्शन के बाद हमने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। मुलजमान की तलाश के लिए तलाश की गई। उनके घरों पर रेड की गई। बाद में जो मरकज़ी मुलज़िम है नसीर अहमद, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। उससे इंटेरोगेशन की गई है। दौरान इंटेरोगेशन से इंकशाफ किया है कि जो मकतूल है और उसके वालिद ने उसको शक की बना पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसी रंजिश की बना पर उसने इसको कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया। उसकी निशानदेही पर आला कत्ल कुल्हाड़ी हमने बरामद कर ली है और मुलज़िम को हमने दाखिल जेल करवा दिया है। मुलज़िम के वक़ूअ जो वक़ूआ हुआ था जिसमें उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, मौजा ये चौंक बिलावल इलाका थाना पकलड़ा में वक़ूअ हुआ था। मुलज़िम तो फिलहाल अपने आप को अकेला ही तस्लीम कर रहा है कि मैंने अकेले ही इसको कत्ल किया कुल्हाड़ी के वार करके। लेकिन इसमें मुद्दईयों ने 2 और मुलज़मान को भी नामज़द किया है। उनकी तलाश जारी है। उनको भी इंटेरोगेशन करके जो हतमी चलान है वो अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम के मकतूल के साथ शर्मनाक ताल्लुकात थे। शातिर मुलजिम ने मकतूल की वालिदा को भी अपने जाल में फंसा लिया था। उसने मकतूल की वालिदा के साथ शर्मनाक ताल्लुकात बना लिए थे। कई हकायक बेनकाब होने वाले थे। शर्मनाक ताल्लुकात का बांडा फूट चुका था। मुलजिम को मकतूल ने घर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया था और उसकी बेइज्जती भी की थी, जिसकी वजह से मुलजिम को दिल में रंजिश थी। वही हुआ जिसका डर था। शातिर मुलजिम ने इंतहाई चालाकी से अपनी तजलील का बदला ले लिया है। नाज़रीन, वर्षा इंसाफ मांग रहे हैं। सफाक मुलजिम ने जिस बेदर्दी से मौत की साजिश रचाई है वो रुला देने वाली है। शर्मनाक हरकत पर शर्मिंदा होने की बजाय मुलजिम ने भांडा फूट जाने का बदला लिया है। हवस के पुजारी ने इंसानी जान ले ली। ऐसे सफाक मुलजिम को सजा मिलेगी तो ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। गलत हरकत पर शर्मिंदगी की बजाय मुलजिम ने वो तरीका अपनाया जो इंतहाई भयानकनाक था। सफाक मुलजिम ने अपनी तजलील का बदला लेने के लिए साजिश रचाई। नौजवान को नौकरी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। कोई नहीं जानता था कि मुलजिम के दिल में क्या चल रहा है। सब यही समझ रहे थे कि मुलजिम सुधर चुका है।
मौका मिलते ही मुलजिम ने रात की तारीकी में नौजवान के सर पर कुल्हाड़ियों के वार कर दिए। बेदर्दी से इसका चेहरा मस्क कर दिया। ऐसे सफाक मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए। आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन नाज़रीन मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। जुर्म करने के बाद एहसास गुनाह खत्म हो चुका है। मुआशरा तबाही के दहाने पर खड़ा है। माजूर बच्चियां भी शादी के झांसे में हवस का निशाना बन रही हैं और 10 बरस की मासूम बच्ची भी। जिनसी दरिंदगी के वाकयात बढ़ रहे हैं। जानलेवा शौक गरीबों के घर उजाड़ देते हैं। गरीब कत्ल हो जाए तो इसकी मौत को हादसाती मौत में तब्दील करने की कोशिश की जाती है और वर्सा इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं। इसी तरह शर्मनाक ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। बदले की आग में जीने वाले इंसानी जानों को छीन रहे हैं। ऐसे में मुआशरा कहाँ जाए? खुदारा जिनसी दरिंदों को लगाम डालिए, बर्दाश्त का मादा पैदा करें ताकि कोई इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें ना खाए, किसी का घर ना उजड़े, मुआशरे में अमन और सुकून कायम हो सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।